हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16, विषय विज्ञान, कक्षा 9। हमारी डेट 11 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है इसका हमारा टॉपिक है तत्व। तत्व क्या होते हैं? देखो, अब तक हमने बहुत सारे पदार्थ देखे हैं, जैसे विलयन, कोलाइड, निलंबन, इन सभी को हमने जाना है। ठीक है, ये सब क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि इनमें मिलावट होती है। दो चीज़ों को मिलाकर ही तो आपका विलयन बनता है, कोलाइड या निलंबन बनता है। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी होता है? अगर होता है तो कैसे? तो देखो, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप से ही करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं तत्व, ठीक है, और एक होते हैं यौगिक। तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध रूप होते हैं, ठीक है, शुद्ध होते हैं ये दोनों। तत्व के अंदर आते हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन वगैरह, और यौगिक के अंदर आते हैं ग्लूकोज और जल। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटा मतलब एलिमेंट ये इतना प्योर सब्सटेंस होता है, शुद्ध होता है। इससे ज़्यादा हम इसको और किसी भी प्रक्रिया से अभिक्रिया करा के रासायनिक हम इसको नहीं बदल सकते। तो मतलब बदल नहीं सकते, मतलब इसको और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते। सबसे सरल होता है ये। तो सामान्य इन्हें धातु और अधातु और उपधातु इसमें हमने वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो इन सभी के गुण धर्मों के आधार पर हमारे लिए इसके जो गुण धर्म है वो बहुत ही अत्यंत उपयोगी हैं। पढ़ लेते हैं क्या क्या इसके गुण धर्म है। सबसे पहले आता है धातु। धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, ठोस होते हैं, इनके अंदर चमक होती है। लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती, ठीक है। धातु क्या होते हैं? इनका जो ताप है और विद्युत की ये सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब इनके अंदर से ये गर्म नहीं होते आसानी से, इनके अंदर से विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती, लेकिन धातु के अंदर से हो सकती है। धातु तन्य होते हैं, मतलब इनको तार के रूप में हम खींच सकते हैं, जैसे सोना, तांबा, एल्यूमिनियम हो गया। और जो ये धातु होते हैं ये आघात वर्धीय भी होते हैं, मतलब इनको पीट कर हम चादरों में, पतली चादर में भी इनको बदल सकते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा हो गया। लेकिन अधातु इनमें से कोई नहीं होता, ना तो ये तन्य होती, ना ये आघात वर्धीय होती। तो ना हम इनको तार के रूप में बदल सकते, ना हम इनको पीट कर पतली चादर में बदल सकते। ये बंगुर होती हैं, ठीक है। बंगुर मतलब हम इनको तोड़ सकते हैं, ब्रिटल होती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। उसके बाद है यह प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, मतलब इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे आवाज आती है टन की, ठीक है, ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन इनके अंदर नहीं होती, अधातु के अंदर, ठीक है। सामान्यतः जो अधातु होती हैं ये तो जैसे क्या होते हैं? ठोस होते हैं धातु। लेकिन जो आपकी ये होती हैं अधातु होती हैं, द्रव्य होती हैं, या तो या गैसी होती हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब हो गई। अब आते हैं उपधातु। अब हमने धातु और अधातु तो पढ़ लिया। उपधातु क्या होती है? इनके बीच की जो धातु होती है वो होती है उपधातु। मतलब जो तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, ठीक है। अब चलिए हमारे प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, चारों को एक एक करके फटाफट से कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है, तत्व किसे कहते हैं और यह मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो आप लिखोगे तत्व क्या होते हैं? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो तत्व क्या है? ये वो मूल रूप है जिसको हम और सरल नहीं बना सकते। अब इसने पूछा है कि ये मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, तो आप लिखोगे तत्व शुद्ध पदार्थ है, लेकिन जो मिश्रण है वो अशुद्ध पदार्थ है। ये मेन डिफरेंस है, ये अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। ये पूरा आपको लिखना है प्रश्न नंबर 1 के अंदर, ठीक है। ये मिश्रण धातु, ये तत्व की क्या होगी? परिभाषा होगी। और ये मिश्रण धातु, मिश्रण में और जो आपका तत्व है उसके अंदर जो अंतर है वो हो गया, ठीक है। प्रश्न 1 के बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लिखोगे एल्यूमिनियम एक धातु है और यह है ताप की सुचालक है। इसी गुण का प्रयोग एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये आपको लिखना है आपके प्रश्न नंबर 2 में। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर है बस कि ताप का सुचालक होता है, इस गुणधर्म को हम यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, क्या कोयला कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? समझाइए। तो हम इसको तार में तो बदल ही नहीं सकते ना कार्बन को, क्यों? क्योंकि ये तो अधातु होता है,
है ना। देखो नहीं, कोयला जो होता है कार्बन का जो बना होता है, इसका प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह एक अधातु है जो कि तन्य होती है, सॉरी तन्य नहीं होती है। इसको ठीक करो एक बार यहाँ पे, अब ठीक है ना। ये क्या होती है? क्योंकि यह एक अधातु है जो कि तन्य नहीं होती है। तन्य नहीं होती तो इन्हें तारों में नहीं खींचा जा सकता, इसीलिए आपका जो कार्बन है उसको हम घरों में जो तारे होती है उसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। ये आपको ठीक कर लेना बेटा, यहाँ पे नहीं ज़रूर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 4 है आपका, आघातवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। परिभाषा आपको देनी है आघातवर्ध्यता और तन्यता की। तो किसी पदार्थ को पीटकर महीन चादरों में ढाले जाने को आघातवर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, पतली चादर में अगर हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं तो वो होती है आघातवर्ध्यता। और तन्यता क्या होती है? जब किसी पदार्थ को तारों के रूप में खींचे जाने को तन्यता कहते हैं। अगर हम पतली तारों में इनको बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, तो इस विशेषता को हम बोलते हैं तन्यता। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।